जारना, है ना। तो जारना क्या होता है ना, किसी शक्ति को खाने की चीज। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला तो तुम लोगों ने पहले पेज में पढ़ा था कि दिल जले, मैंने कुछ बताया था, क्या था दिल जले? दिल जले क्या था? पहला पेज जब पढ़ा रहा था बुक वाला, पढ़ा रहा था 19 चैप्टर थे उसमें। हृदय तंत्र पे था। हाँ, हृदय तंत्र पे ही है। हृदय तंत्र पे था ना सर, गंधक जारण पे। गंधक जारण जो है रस हृदय तंत्र में मिलता है। तो रस हृदय तंत्र बुक किसने लिखी थी? भिक्षु पादाचार्य, हाँ, जो भिक्षु गोविंद पादाचार्य, है ना। तो मैंने बताया था कि दिल जलने से गंध आती है, तो जो गंधक जारण का उल्लेख है वो किसमें मिलता है अपन को? रस हृदय तंत्र में मिलता है। ये सबसे पहली लाइन यही लिखी गई है, यही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 9वीं सदी लिखी गई है, पर तुमने रस हृदय तंत्र 10वीं सदी पढ़ी थी ना, 10वीं सदी पढ़ी थी ना, तो 10वीं याद करना, ठीक है। फिर इसका देखो यहाँ पे शुद्ध पारद में विविध धातुओं को विलीन करने की शक्ति उत्पन्न करना। तो जो शुद्ध पारद होता है विभिन्न धातुओं को विलीन करने, मतलब उसमें तुम चाहे आयरन डालो, कैल्शियम डालो, जो डालो, कैल्शियम नहीं है धातु, आयरन डालोगे या फिर कोई भी मेटल डालते हो ना, कॉपर डालोगे, तो वो उसको क्या करेगा? डिसॉल्व कर लेगा। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? जारण कहते हैं। जारण जो है, जैसे सिंपल हिंदी लैंग्वेज में देखा जाए तो भूंज देने को कहते हैं। तो गालन पातन आदि क्रिया के बिना ही अभ्रक स्वर्ण आदि धातुओं को जीर्ण कर ले तथा पूर्व स्वरूप में बना रहे, वह पारद की मात्रा व भार में वृद्धि ना हो, इसी को कहते हैं जारना। मतलब क्या होता है, तुमने 1 किलो पारद रखा और उसमें अगर तुमने 5 ग्राम उसमें कॉपर डाल दिया, तो 1 किलो 5 ग्राम ना होके केवल वो 1 किलो ही वजन बना रहे, इसको कहते हैं जारना। तो पहली एक परिभाषा ऊपर की थी, विविध धातुओं को विलीन करने की शक्ति। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जारना है धातुओं को विलीन करने की शक्ति, ये क्वेश्चन ऑप्शन बन सकता है। दूसरे इसमें बन सकता है कि गालन पातन आदि क्रिया के बिना ही, एक ऑप्शन हो सकता है जारणा के बाद पारद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता आता, ये एक ऑप्शन बन सकता है। और जारणा के बाद पारद के मात्रा व भार में कोई वृद्धि नहीं होती है, ये एक ऑप्शन बन सकता है। तो इनके नीचे अंडरलाइन करना, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से रहेगी। हम लोग जब पढ़ते हैं तो 1-2 बार पढ़ लेते हैं और निकल जाते हैं, पर इन चीजों को नहीं देखते। नीचे जो तीसरी परिभाषा लिखी है, रोग नाशन शक्ति व रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए 6 गुना गंधक का जारण किया जाता है। मतलब पारद में 6 गुना गंधक डालेंगे तो उसके बाद उसकी जो प्रोसेस होगी तो उससे पारद में रोग नाशन शक्ति और रसायन गुण आ जाते हैं, किसी पर्टिकुलर डिसीज को नष्ट करने के लिए रसायन के गुण आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं गंधक जारण। इसमें एक चीज और याद कर सकते हो कि पारद में कितना गंधक जारण किया जाता है? 6 गुना गंधक जारण किया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, 60 गुण गंधक। अब देखो, जो जारना के भेद होते हैं 2 प्रकार का होता है, भूचरी होता है और खेचरी होता है। खेचरी जारना जो होती है रत्नों की होती है, तो जब पारद में अपन रत्न मिलाते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? खेचरी जारना हो जाएगी। भूचरी हो जाएगी, मेटल वगैरह जो मिला जाएंगे वो भूचरी हो जाएगी। इसके बाद इसका एक और तरीका होता है बाल, युवा और वृद्ध। बाल जारना, युवा जारना, वृद्ध जारना। तो पीछे तुमने बंद देखा था, अभ्रक की वहां पे जारना कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे इसकी हो जाएगी। तो ये 3 भेद होते हैं। फिर एक और इसका होता है सम्मुख होता है, निर्मुख होता है, वासनामुख होता है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा इसमें कि जारना के भेद होते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा भूचरी, खेचरी, या दूसरा ऑप्शन भी बना देगा बाल, युवा, वृद्ध, तीसरा ऑप्शन बना देगा सम्मुख, निर्मुख, वासनामुख, और फिर ऑप्शन देगा पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो तीनों प्रकार के तुमने भेद देखे हैं, है ना। तो ये याद रखना थोड़ा सा दिक्कत होता है, भूचरी खेचरी किस में हो जाएगा? जारना में हो जाएगा। बाल, युवा, वृद्ध हो जाएगा, सम्मुख, निर्मुख, वासना युग हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा बना के रखना कि ये तुमको नाम याद रहे, प्रैक्टिस करना है इसकी। अब यहाँ पे गंधक जारण का क्रम होता है तो कच्छप यंत्र में किया जाता है। जब तुम लोग पीछे यंत्रों का डिस्क्रिप्शन देख रहे थे, तो यंत्रों का डिस्क्रिप्शन देखने में तुमने पढ़ा था, रस्सास बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा हम शॉर्टकट में ही पढ़ेंगे, हमें 4-5 दिन में खत्म करना है, 4 दिन में। तो देखो इसमें जो अपन पढ़ रहे थे, रस्सास में जब पढ़ रहे थे कि पीछे अपन ने जारण देखा था, तो जारण एक वहां पे अपन ने था गंधक का देखा था। तो गंधक बताया था पानी के अंदर कछुआ तैरता है, तो बताया था ना अंतर्धूम जारण। अंतर्धूम का मतलब होता है धुएं को जब बाहर ना निकलने दिया जाए। जैसे कुपीपक और रसायन जब पढ़ रहे थे तो क्या करते हैं ना, बॉटल से जब धुआं निकलना बंद हो जाता है तब उसका हम संधिरंधन करते हैं, वो कहलाता है बहिर्धूम जारण, जिसमें धुएं को बाहर जाने देते हैं। अंतर्धूम जिसमें धुआं ना निकलने दिया जाए।
तो देखो सबसे पहले गंधक हो जाएगा, गंधक के बाद अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक के बाद माक्षिक, माक्षिक के बाद स्वर्ण, रजत, नाग, वंग और रत्न। ये क्या है? गंधक जारण का क्रम। अगर हमको करना है तो तुम इसमें लिख लोगे गेम, GAM। गंधक हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, देन माक्षिक हो जाएगा। फिर इसके अंदर मेटल्स में चले जाएंगे। तो जो मेटल्स में होगा सबसे श्रेष्ठ कौन सा होगा? स्वर्ण होगा, फिर रजत होगा, फिर इसके बाद जो नाग वंग हो जाएंगे, सबसे बेकार वाली चीजों में आ जाएंगे, और लास्ट में रत्न याद कर लेंगे। तो गंधक जनन का क्रम वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर अगर गंधक जनन अपन करते हैं तो कच्छप यंत्र में अपन ने सर्वप्रथम पढ़ा है, उसका क्रम क्या हो जाएगा? गेम याद रखना, गंधक, अभ्रक और माक्षिक। फिर उसके बाद मेटल्स में आएंगे। पहले ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बाद मेटल है, और मेटल में भी लास्ट में फिर रत्न में जाते हैं। तो मेटल में गंधक, अभ्रक, माक्षिक, ठीक है। नॉन मेटल में स्वर्ण, रजत, नाग, वंग और रत्न। अब इसके बाद चलते हैं मूर्छना। तो पीछे तुमने पढ़ा था जब शोधन में जा रहे थे तो मूर्छन पढ़ा था, पढ़े थे मूर्छन। अब हम पढ़ रहे हैं मूर्छना। मूर्छना में देखो पारद निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना। जैसे पारद कुष्ठ में कोई रोग में तुम दे रहे हो, उधर रोगों में कोई दे रहे हो पारद का योग, तो एक पर्टिकुलर डिसीज को नष्ट कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं मूर्छना। मूर्छना दो प्रकार की होती है, एक होती है सगंध मूर्छना, निर्गंध मूर्छना। सगंध का मतलब होता है जब हम गंधक के द्वारा मूर्छना करते हैं तो वो कहलाता है सगंध, जब गंधक के विदाउट करते हैं तो वो कहलाती है निर्गंध मूर्छना। ठीक है, तो मूर्छन करने से गंध का नाशन होता है ना, भैंस कल्पना में पढ़े थे। तो ये गंध वाला जो भेद आएगा किसका भेद होगा? मूर्छना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? उसमें क्वेश्चन रहेगा सगंध व निर्गंध भेद है, जारना के, मूर्छना के, दो चार ऑप्शन और कहीं से ढूंढ लेगा तो फंसोगे, याद रखना। हाँ, सगंध और निर्गंध मूर्छना है। इसमें एक लिखा है बहिर्धूम, अंतर्धूम, निर्धूम। एक में धुएं को बाहर जाने देंगे, एक में धुएं को नहीं जाने देंगे, एक में धुआं उत्पन्न किए बिना करेंगे। तो तीन प्रकार की मूर्छना हो जाएगी, बहिर्धूम, अंतर्धूम, निर्धूम। जबकि जारना में क्या था? मुख, जरण। अपन जो पचाते हैं, पचाना मुख से स्टार्ट करते हैं ना, तो जरण वाला मुख में आएगा। चलो अब देखते हैं सगंध मूर्छना के भेद। ये जो नीचे लिखा है ना 5 भेद, ये आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार है। तो गंध पिष्टि, गंध बद्ध, गंध जीर्ण, रस गंधक, कज्जली। गंध यहाँ पे गंधक के लिए आया है। बद्ध मतलब क्या? गंध पिष्टि मतलब उसकी, चाहे वो जैसे अपन चपटी नहीं बनाते हैं, कुछ टेबलेट टाइप की ऐसी पिष्टि बना देंगे, वो कहलाएगी पिष्टि। बद्ध हो जाएगा, गंधक के साथ उसको बद्ध कर दिए, गंधक के साथ उसका जीर्ण कर दिए, पाचन कर दिए। और रसगंधक वही चीज हो जाएगी। इसी तरह कज्जली हो जाएगी, कज्जली मतलब उसमें कीचड़ जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो ये 5 प्रकार होते हैं, पिष्टि, बद्ध, जीर्ण, गंधक, कज्जली। इसके नंदर के टर्म नहीं पूछे गए हैं अब तक, पर याद रखोगे। अब देखो अपन देखते हैं कि मूर्छना में होता क्या है। तो मूर्छना 2 प्रकार की है मेनली, सगंध होती है, निर्गंध होती है। तो पहले निर्गंध याद रखो। निर्गंध में देखो 2 प्रकार की होती है, एक होती है साग्नि, एक होती है निराग्नि। तो पहले अपन याद करेंगे निराग्नि। निराग्नि में क्या लिखा है? मुग्ध रस। मुग्ध रस नीचे देखो ग्रे पाउडर लिखा है, पारद और खटिका नीचे मिला, सबसे नीचे देखो पारद और खटिका लिखा है। इसमें कहीं गंधक है क्या? देखो, खटिका किसे कहते हैं? वर्तिका जो पहले लिखने की काम हाँ, आती स्लेट थी, बत्ती। सांस वाली। स्लेट में तुम लोग लिखे हो? नहीं लिखे हो? दिल्ली वाले बच्चे लिखे हो स्लेट में? तो बत्ती खाए भी होगे? नहीं खाए? समझदार थी राखी, है ना। और कौन खाया? देखो, जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है सबसे पहला इंडिकेशन होता है, अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है मतलब समझो उसके शरीर में पोषण की कमी है, इसीलिए वो मिट्टी खाता है। अगर नहीं है तो नहीं खाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे खटिका है वही कैल्शियम के लिए। तो इसमें देखो कहीं गंधक नहीं है ना, पढ़ा ना तुमने, और इसमें कोई अग्नि संयोग से नहीं बना रहे, तो इसलिए निराग्नि हो गया। तो निराग्नि, निर्गंध, मूर्छना। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मुग्ध रस है, निराग्नि, दूसरा ऑप्शन निराग्नि निर्गंध, और कोई ऑप्शन बना देगा। या पूछेगा कि निराग्नि, निर्गंध, मूर्छना का उदाहरण है, ऑप्शन में रहेगा रसपुष्प, रस कर्पूर, कज्जली और मुग्ध रस। तो तुम्हें क्या लगाना होगा? मुग्ध। इसके 2 ही कंटेंट है, पारद और खटिका। पारद और खटिका। पीके, पीके याद कर लेना, पीके मूवी में मुग्ध थे ना सब तुम लोग। तो पीके, पी फॉर पारद, के फॉर खटिका, के एच। ठीक है, अब आते हैं साग्नि में आते हैं। तो साग्नि, लेकिन इसमें भी गंधक नहीं है, तो निर्गंध।
रस पुष्प और रस कर्पूर, रस पुष्प और रस कर्पूर, है ना। तो ऐसे याद करो, कपूर परिवार पुष्प पे मुग्ध, कपूर परिवार पुष्प पर मुग्ध, तो कपूर से रस कर्पूर हो जाएगा, परिवार से यहाँ पे पुष्प में अगला है तो रस पुष्प हो जाएगा। ये दोनों कैसा है, साग्नि निर्गंध, मुग्ध वाला अगला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निराग्नि निर्गंध। तो कम से कम निर्गंध के 3 टर्म याद रहेंगे तुम्हें, पुष्प कर्पूर मुगंध मुग्ध। पुष्प नाम लड़कियों का भी होता है, तो पुष्प कपूर मुग्ध है, ऐसा याद कर लो। पुष्प कपूर शुरू के 2 और लास्ट का 1। चलो अब इसके बाद चलते हैं अपन सागंध में चलते हैं। तो कज्जली के क्या क्या कंटेंट होते हैं, कैसे बनती है कज्जली? पारद और गंधक को पारद और गंधक, तो उसमें अग्नि संयोग होता है ना, किया हो प्रैक्टिकल, गर्म करके बनाई कज्जली जाती में है ना। अग्नि संयोग नहीं होता। नहीं मैडम, हाँ कज्जली में नहीं होता, सही, हाँ कज्जली में नहीं है, रस परपटी में होता है। तो जो कज्जली है वो कैसी होती है, निराग्नि होती है, उसमें पारद और गंधक है। बगल में साग्नि में चलते हैं, तो ये सारी चीजों में ना अग्नि भी लगती है, पारद भी लगता है, गंधक भी लगता है। रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज, मल सिंदूर, शिला सिंदूर, समीर पन्नग, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें 3 चीज याद रखनी है, कज्जली याद रखनी है, पुष्प याद करना है, कपूर याद करना है और मुग्ध याद करना है। अब बात क्लियर है? वैसे इसमें क्वेश्चन आ चुका है रस सिंदूर का, मकर ध्वज का, रस परपटी का क्वेश्चन आ चुका है। परपटी मतलब पापड़ जैसा बना लेना, तो रस परपटी अलग चीज है, कज्जली अलग चीज है। सगंध मूर्छना की सबसे प्रथम व मौलिक कल्पना कज्जली है, सबसे पहले यही चीज बनी थी, इसके बाद आगे एडवांसमेंट आता गया, है ना, जो कि निरापद व व्यापक है। निरापद मतलब इसमें किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पारद मूर्छित रस औषधियां में आओ, जो पारद के मूर्छन करने से जो रस औषधियां हमने बनाई, एक आती खरली रसायन। क्या होते हैं खरली रसायन? खरली रसायन वो होते हैं जिनको सिर्फ खरल में मर्दन करके मिला के कूट पीस के बना लेते खरल हैं। में बनाते हैं वो मतलब खरली रसायन। परपटी रसायन जिसमें हम परपटी कल्पना करके बनाते हैं। और जो कूपी पक्का, कूपी मतलब क्या होता है? वो अपन बॉटली में, कांच वाली में मर्दन करके फिर अंदर रख के फिर पुट पाक करते हैं, तो ठीक है, कुपी तो जो पक बॉटल रसायन। वाली का रसायन है वो सब क्या हो जाएंगे, कूपी पक रसायन। और जो पोटली रसायन है इसे ऐसे याद कर लो, इसमें पोटली है ना। तो देखो अपन यहाँ पे देखते हैं, पहले रस कूपी पक्को वाले देखो, कूपी पक्को वाले में लिखा है एक रस सिंदूर। तो अगर इसको नेक्स्ट पेज में देखना चाहो तो वहां पे है कूपी पक्को रसायन के, ठीक है छोड़ो अभी। रस सिंदूर जो पाउडर रूप में तुम्हें जो मिलेंगे ना, वो ज्यादातर कूपी पक्को रसायन होंगे, है ना। वैसे रस सिंदूर के पाउडर भी बना देते हैं, टैबलेट भी बना देते हैं। तो रस सिंदूर जो है कूपी पक्को में है। मकर ध्वज ये कूपी पक्को मेथड में है। रस कर्पूर, अच्छा तुमने कहीं कपूर रस भी पढ़ा है क्या? कूपर रस जी सर, कहाँ? वो बाल रोग में ना, नहीं वो अलग कपूर चीज है, रस। डायरिया, डायरिया में देते ना बच्चों को कपूर रस। वो कपूर रस वाला चीज है। यहाँ पे कूपर रस देखिए, कूपर रस खकर खरली रसायन में देखिए, कूपर रस खरली रसायन में है और रस कर्पूर कूपी पक्को में है। अब ना ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन, इसमें तुम एक वर्ड याद करो, खकर, खा से खरलिए और का से कर्पूर रस, यहां से स्टार्ट होगा तो वो क्या है, अगर कपूर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो खरली। अच्छा इसी में देखो एक 6वें नंबर पे लिखा है माणिक्य रस, और कहीं रस माणिक्य भी लिखा है क्या? रस माणिक्य होता है ना सर। 5th नंबर पे किसमें? खरलिए में माणिक रस जो है खरली में ही कूपी है। पक्को होगा, ये रस कैसे याद करोगे माणिक्य। कि एक खरली है एक माणिक्य है? या तो एक छोटा सा वर्ड याद करो, करम, के का फॉर कूपी पक्को, रा फॉर रस कर्पूर और मा फॉर माणिक्य रस। पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कहीं ऐसा ना हो कि रस कर्पूर से तुम रस माणिक्य बना दो। अच्छा हाँ ठीक है, मेरा इसमें जो खकर कोड है ना, खा से खरली हो जाएगा
का से कर्पूर रस हो जाएगा और अगले रात से रस माणिक्य हो जाएगा, और कर्म से क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा और रस माणिक्य हो, रस कर्पूर हो जाएगा और फिर माणिक्य रस हो जाएगा। कुछ और बनाना तुम लोग अपने हिसाब से याद करने के लिए, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अगर कोई एक वर्ड याद कर लो, खकर याद कर लेना, कपूर रस और रस माणिक्य, तो अपोजिट वाला किस में जाएगा, कूपी पक्क में जाएगा। चलो कुछ बना ये कुमार हो जाएगा, कु से कूपी पक, मा से माणिक रस, रस से रस कर्पूर। ठीक है, मैंने उसको देखेगा जैसे भी कर सके, थोड़ा इस वर्ड में क्लियर करना होगा, इन चारों में स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा और गलत होने के भी चांसेस बहुत रहेंगे, क्योंकि रिवाइज करके नहीं जाओगे तो ये पक्का गलत होंगे। अब देखो खरली रसायन में देखो, जहां तुम लोग भावना दे रहे थे ना, जिन जिन मेडिसिन में भावना दे रहे थे वो सारी की सारी मेडिसिन खरली में आ रही है। कजली को छोड़ दो, त्रिभुवन कीर्ति में किसकी किसकी भावना थी, बोलो। सुरसा, अदरक, हेम भी, तुलसी पत्र की, अदरक रस की और हेम भी से उसकी धतूरा धातु था मैडम, रस की। धतूरा अदरक तुलसी। हाँ जी सर। त्रिभुवन कीर्ति में धातु धतूरा अदरक तुलसी, ठीक है। अच्छा हाँ, आरोग्यवर्धनी में सुरसा, किसकी अदरक, भावना थी, हेम भी है सर। आरोग्यवर्धनी जी वटी सर। में, आरोग्यवर्धनी वटी, जी सर। आरोग्य नींबू कुमार। नींबू सरस की, है ना, तो नींबू सरस की। अच्छा मुग्ध रस चलो छोड़ दो, मुग्ध रस तुम लोगों ने नहीं देखा है ना, तो मुग्ध रस छोड़ दो। कर्पूर रस, आरोग्यवर्धनी वटी, क्या आरोग्यवर्धनी वटी क्या कह रहे हैं आप? किसकी भावना होती है, नींबू पत्र की होती है ना। अच्छा कितने दिन दी जाती है, 2 दिन। 2 दिन दी जाती है, ठीक है। 2 दिन राजकोल प्रमाण में। 2 दिन राजकोल प्रमाण उसकी मात्रा है, सब सब सोना नहीं है जानवी, ठीक है। अब इसका देखो मुग्ध रस हो गया, ये सब क्या होते हैं, खरली रसायन है। परपटी रसायन में उनमें नाम में ही परपटी लगा हुआ है, तो इसलिए उनमें अपन को दिक्कत नहीं है। और जो पोटली रसायन है उनमें भी पोटली लगा हुआ है, देखो रस परपटी लगा है, स्वर परपटी लगा है, पंचामृत परपटी लगा है, सर्वेश्वर परपटी लगा है। पोटली में देखो रसगर पोटली, हेमगर पोटली, देवस्थान पोटली, संघगर पोटली, लोकेश्वर पोटली, मृगांक पोटली। इसमें से हेमगर पोटली का क्वेश्चन आया था कि ये किस में दिया जाता है, इंडिकेशन इसका लिख लो, हृदय रोग, इंडिकेशन हृदय रोग। हाँ, तुमको प्रॉब्लम होगी 2 चीजों में, कूपी पक में और खरली में। कूपी पक आगे पढ़ोगे तो वैसे क्लियर हो जाएगा, खरली जिनमें भावना देते हैं वो याद रखना। अब क्या बता, देखो कजली बचा, आरोग्यवर्धनी बचा, कजली तुमको भूलेगा, उस पर रस भूलेगा और रस माणिक्य भूलेगा। मकर ध्वज को चंद्रोदय रस या स्वर्ण सिंदूर भी कहते हैं। चंद्रोदय, स्वर्ण सिंदूर, ये वर्ड याद रखना होगा। मुग्ध रस जो होता है ग्रे पाउडर होता है, इसे रस तरंगिणी ने डिस्क्राइब किया था। देखो उदर आमयनुत, बालानाम अतिसार, सहजोथ, फिरंग, कुरंग, हारी। फिर से लिखो, उदर आमयनुत, उदर रोगों का नाश करने वाला, बालानाम अतिसार, बालकों के अतिसार में, उदर आमयनुत, बालानाम अतिसार, सहजोत, फिरंग, कुरंग, हारी, फिरंग और कुरंग हारी, और उसमें भी सहज वाले। सर सहजोत के बाद क्या बोला आपने? सहजोत, फिरंग, कुरंग, हारी, सहजोत, फिरंग, कुरंग, हारी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी मात्रा पूछी जाती है कि आधा रत्ती से 2.5 रत्ती है, ठीक है, याद कर लो। ये बालक के लिए 1/8 से 1/4 रत्ती, आधा और आधा का आधा कर दो, तो हाफ का आधा कितना हो जाएगा, 1/4, और उसका आधा कर दोगे तो 1/8। ये 1 वर्ष के बालक के लिए मात्रा है। जारण के लिए एक परिभाषा और लिखो, पारद की क्षुधा वृद्धि के लिए जारण प्रक्रिया की जाती है। पारद
के लिए जारण प्रक्रिया की जाती है। क्या की जाती है? पारद की क्षुधा वृद्धि, क्षुधा मतलब उसकी भूख बढ़ाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा धातुओं को खा सके ना। पारद की क्षुधा वृद्धि के लिए जारण प्रक्रिया की जाती है। जो ऊपर खेचरी जाड़ना लिखी थी ना, रत्नों की जाड़ना, भूचरी में लिख लेना अभ्रक पत्र की जाड़ना। भूचरी में अभ्रक पत्र की जाड़ना लिख लो। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार जाड़ना की एक परिभाषा लिखो। जो सेकंड नंबर की परिभाषा लिखी थी ना, हिंदी में लिखी है, उसी का संस्कृत टर्म लिखो। जाड़ना ही नाम, जाड़ना ही नाम गालन पातन, जाड़ना ही नाम गालन पातन व्यतिरेकेन, जाड़ना ही नाम गालन पातन व्यतिरेकेन गृहस्थम आदि रसस्य पूर्वावस्था प्रतिपन्नम, गृहस्थम आदि रसस्य पूर्वावस्था प्रतिपन्नम। ऋचा, दीक्षा और प्रियंका सो रहे क्या? कहाँ है? हैं? ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें ना देखो, रस शास्त्र के एग्जाम में क्या होता है कि जो अपन लोग रस शास्त्र, रसाड़ा, इनको ज्यादातर नहीं देखे होते हैं, तो इनके रेफरेंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं ये लोग। ये किसने बताया? जैसे परिभाषा तुमने हिंदी में पढ़ी है तो श्लोक में तो गालन पातन एक वर्ड पकड़ लो, आयुर्वेद प्रकाश। गालन पातन एक वर्ड पकड़ लोगे तो उससे पहचान जाओगे क्या है वो, आयुर्वेद प्रकाश की है। अच्छा, बहिर्धूम किया जाता है बालुका यंत्र में किया जाता है, और जो अंतर्धूम जारण किया जाता है कच्छप यंत्र में किया जाता है, ऐसा लिखो। सर रिपीट कर दीजिए। बहिर्धूम जारण बालुका यंत्र, बा से बहिर्धूम, बा से बालुका। अरे सीधी सी बात, जब रखते हैं ना वो बालुका यंत्र रखते हैं ना, कूपी पकड़ो, कूपी रखते हैं तो उसके अंदर मटेरियल रख देते हैं, गर्म होने देते हैं, जब धुआं निकलना बंद हो जाता है तब जारण करते हैं, तो वो कहना जाएगा क्या, बहिर्धूम बालुका यंत्र। अंतर्धूम कच्छप यंत्र, कछुआ पानी के अंदर तैरता है ना, तो पानी के अंदर रहता है तो अंतर्धूम। की परिभाषा लिखो, पहले लिखो रस रस, पहले आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार लिखो। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार देखो, ये परिभाषा है, रटना मत, परिभाषाओं को रीड करना और पकड़ने की कोशिश करना कि किसकी परिभाषा है। अथ व्यभिचरित, अथा व्यभिचरित, अथा व्यभिचरित व्याधि घातक मूर्छना। जो व्याधि घातक का अगर उसमें गुण आ गया तो समझो मूर्छना हो गई। निश्चित व्याधि नाशक गुण पढ़ा था ना, तो व्याधि घातक मूर्छना। पीछे तुमने पढ़ा था, पारद में जब मूर्छा आ जाती है तो व्याधि नाशक गुण हो जाता है, पारद जब मृत हो जाता है तो जीव मोक्षदायक हो जाता है। पहले पेज में जो अपन पारद के बारे में पढ़ रहे, पारद में मूर्छा होने से व्याधि नाशक गुण, यही चीज है। अथ व्यभिचरित व्याधि घातकत्वम मूर्छना, ये आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार है। तो किसकी परिभाषा? आयुर्वेद प्रकाश। पारद में गंधक या गंधक के बिना विनाशक शक्ति उत्पन्न करना, ये कहलाता है मूर्छना। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, पारद में गंधक या गंधक के बिना व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना क्या कहलाता है, मूर्छना।
फिर लिखो रसद समुच्चय के अनुसार यह श्लेष्म अनिल, यह श्लेष्म अनिल पित्त दोषम, यह श्लेष्म अनिल पित्त दोष समनी रोगापहो मूर्छितः। यह श्लेष्म अनिल पित्त दोष समनी रोगापहो, आपह मतलब नष्ट करना, मूर्छितः। रसद समुच्चय रस मंजरी की नहीं लिखवाते, छोड़ दो। कुछ और चीजें लिखो। कज्जली जो है निराग्नि और सगंध मूर्छना है, लिखे पढ़े हो, छोड़ दो उसे लिखे हुए हो। मुग्ध रस और सप्तसाली वटी लिखो, निराग्नि और निर्गंध। मुग्ध रस और सप्तसाली वटी। मुग्ध रस तो निराग्नि निर्गंध तुमने पढ़ा ही है, सप्तसाली वटी ऐड कर लो उसमें। गंधक की पिष्टी लिखो कज्जली। गंधक की पिष्टी क्या है? कज्जली। गंधक बंध लिखो परपटी, और गंधक जीर्ण लिखो रस सिंदूर। देखो जीर्ण क्यों कर रहे हैं, जब हम कूपी में डालते हैं तो पारद और गंधक डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, तो जो गंधक होता है पूरी तरह से पक के पारद में लग जाता है, तो वो कहलाता है जीर्ण। समझ गए इस टर्म को? अगर हम कज्जली लेंगे तो वो भी ऐसी पारद और गंधक है, परपटी लेंगे तो वो भी पारद और गंधक है, और